करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 12.3। तो 12.3 में हमें यूज़ क्या करना, देखो जहाँ जहाँ हमें पाई की वैल्यू 22/7 लेनी वहाँ पर 22/7 लेंगे, और जहाँ पर दिया होगा 3.14 हम वहाँ पर 3.14 लेंगे। अब देखो इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन हमारा पक्का बनता है, ठीक है। इस एक्सरसाइज यानी कि जहाँ भी आपको लग जाए कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है तो वो क्वेश्चन आपने छोड़ना नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर 12.19 इफ पी क्यू इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, पी आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, हमें क्या निकालना है यहाँ पे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो आपके पास एक डायग्राम दिया है क्वेश्चन में ही, ठीक है। ये रहा आपके पास सर्कल, सर्कल के बीचों बीच जो सेंटर है उसको बोल दिया है इन्होंने ओ, ठीक है। और साथ में एक ट्रायंगल टाइप बनाई गई है, ये हमने इस तरह से बना ली, ठीक है। अब नाम दे देंगे, इसके नाम है इसका ओ, यहां पर दिया है आपकी बुक में आर, और ये पी रहा, यहां पर क्यू है, और बाकी यहां पर क्या है भाई, शेडेड रीजन है, ठीक है। ये हमें निकालना है, ये सारा शेडेड रीजन है, ये हमें निकालना है। अब देखो जो गिवन है आपके पास वो है पी क्यू, आपके पास कितना है, पी क्यू इक्वल टू दिया है आपके पास 24 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक आपके पास ये 24 दिया है, ठीक है, ये 24 है। और ये आर पी यानी कि पी आर इक्वल टू आपके पास दिया है 7 सेंटीमीटर, यहां से लेकर के यहां तक ये 7 सेंटीमीटर है। अब देखो ये तो हो गया हमारे पास क्या है, गिवन, ये गिवन है हमारे पास। अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहां से क्या निकाल लेंगे, क्यू आर। तो यहां करते हैं क्यू आर स्क्वेयर इक्वल टू पी आर स्क्वेयर प्लस पी क्यू स्क्वेयर, ठीक है। तो क्यू आर कितना आ गया आपके पास, क्यू आर स्क्वेयर इक्वल टू पी आर आपके पास है 7 प्लस पी क्यू आपके पास है 24। तो क्यू आर स्क्वेयर आपके पास आ रहा है 49 प्लस 576, क्यू आर स्क्वेयर इक्वल टू 625, और क्यू आर इक्वल टू रूट 625, क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपके पास कितना आ गया, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक आपके पास आ रहा है 25 सेंटीमीटर। ये बन गया आपका एक किस्म से डायमीटर, ठीक है। यहां से आप चाहो तो लिख सकते हो हेयर डायमीटर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और रेडियस निकाल दो यहां से 25/2 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए सबसे पहले देखो आप जो कलर किया गया है यानी कि जो शेड की गई है वो हाफ ऑफ द सर्कल में है, ठीक है। ये मेरा डायग्राम इस तरह से आप अपनी बुक में देख लेना, हाफ ऑफ द सर्कल में जो है कलर किया गया, यानी कि ये सेमी सर्कल बन रहा है। अब जो सर्कल का फॉर्मूला है आपका, ठीक है, जो सर्कल का फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वेयर, और सेमी सर्कल का एरिया कितना निकल जाएगा, यानी कि एरिया ऑफ सर्कल याद रखो पाई आर स्क्वेयर, और सेमी सर्कल क्या होगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल इक्वल टू 1/2 कर देंगे, बाकी पाई आर स्क्वेयर यही रहेगा, ठीक है। तो हम यहां निकालेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल कैसे आ जाएगा हमारा, 1/2 पाई आर स्क्वेयर हम यहां पे रख देंगे, ठीक है। वैल्यूज पुट करेंगे 1/2 इंटू 22/7 इंटू आर आपके पास है 25/2 इंटू 25/2, ठीक है। जो कटता है उसको हम आराम से काट देंगे, यहां पर इसको काटने के बाद मल्टीप्लाई कर देना सारी टर्म्स को, ये आ जाएगा आपके पास 6875 डिवाइडेड बाय 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये निकल गया हमारा एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अब यहां पर देखो आपके पास एक ट्राइंगल भी गिवन है, तो हम ट्राइंगल का भी निकाल लेंगे, ठीक है। जो जो गिवन है वो निकालते चलो। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा हमारा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू बेस आपके पास कितना गिवन है, यहां पे बेस दिया है आपके पास 7 इंटू, देखो 7 दिया है ना बेस, और हाइट आपके पास कितनी दी है 24, ये जो है हाइट है, हाइट आ गई आपकी 24। इसको काट दो आराम से, 12 से चला जाएगा और आपके पास कितना आ गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन बन गया, हमें निकालना क्या है लास्ट में, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे आएगा, देखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल,
ठीक है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। ठीक है, तो एरिया ऑफ शेडेड सेमी सर्कल कितना है 6875 अपॉन 28 माइनस कर देंगे हम 84 के साथ, इसका एलसीएम कर लेंगे। ठीक है, यहां पर कर रहा हूं मैं, एलसीएम किया हमने तो एलसीएम हमारे पास कितना आएगा, सॉरी एलसीएम आ गया 28 और बाकी हमारे पास कितना बचेगा 6875 और 128 जो हो जाएगा 28 को 84 से मल्टीप्लाई कर देना आप, ये आ जाएगा 2352। अब इसको माइनस कर देंगे, ये आ गया आपके पास 4523 अपॉन में 28 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, देखो क्वेश्चन आसान है, थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें करनी पड़ती है, बाकी क्वेश्चन अगर आपको डायग्राम क्लियरली समझ आ रहा है तो आपका क्वेश्चन एकदम से इजी है। अब करते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके पास दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर 12.20। ये आपके पास 12.20 फिगर दी है। ठीक है, इफ रेडियाई ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल विद सेंटर O आर 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली एंड एंगल AOC इक्वल टू 40 डिग्री। अब देखो यहाँ पे आपके पास दो कंसेंट्रिक सर्कल दिए हैं। ठीक है, दो सर्कल दिए हैं और उनका रेडियस भी साथ में दिया गया है 7 और 14 सेंटीमीटर, यानी कि छोटे वाले का 7 और बड़े वाले का 14 दे के रखा हुआ है। ठीक है, अब यहां पर क्या दिया है, और आपके पास एक एंगल दिया है जिसको नाम दे दिया उन्होंने AOC नाम देकर के 40 डिग्री यहां पर दिया हुआ है। हमें निकालना क्या है, सिर्फ एरिया ऑफ ये शेडेड रीजन, जहां पर शेड किया है वही हमें निकालना है। देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, यहां पर हम क्या अप्लाई कर देंगे, आप यहां से थीटा से आपको एक बात क्लियर आ रही होगी कि हमने कब एरिया ऑफ सेक्टर के बारे में 12.2 में पढ़ा था, तो वो चीज अब यहां पर अप्लाई करेंगे हम। देखो कैसे करेंगे, ये आपके पास डायग्राम दिया है क्वेश्चन नंबर सेकंड। डायग्राम आपके पास क्या दिया है, एक सर्कल है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ठीक है, एक सर्कल बाहर है और एक अंदर की तरफ सर्कल है। बाकी इसका जो सेंटर पॉइंट दिया है वो हम O ले लेंगे। ठीक है, सेंटर पॉइंट O आ गया। उसके बाद ये आपका स्मॉल और कैपिटल R लिख लेंगे, इसको नाम दे दो आप A, यहां पर इसको नाम दे दो आप B। ठीक है, इसको नाम दे देंगे हम B। ये आपने बुक में नाम दिए हुए सारे D और ये है C। अच्छा, एंगल आपके पास कितना दिया है, ये 40 डिग्री एंगल दिया है। बाकी यहां पर क्या है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमें निकालना है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। स्मॉल r आपको दिया है 7 सेंटीमीटर एंड कैपिटल R आपको दिया है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकल जाएगा, हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर लगा देंगे, यानी कि थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर, कैपिटल R लेंगे और माइनस कर देंगे थीटा अपॉन 360 पाई R स्क्वायर, यानी कि बड़े सर्कल से छोटे सर्कल को हम माइनस कर देंगे। उसके अकॉर्डिंग से हमारा क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, क्या बोलते हैं इसको, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब थीटा आपके पास 40 है, 40 अपॉन में कर देंगे 360 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू, अब देखो यहां पर आपके पास R, कैपिटल R कितना है 14, तो 14 का हम कर देंगे यहां पे स्क्वायर, माइनस थीटा आपके पास 40 है अपॉन 360 इंटू 22 अपॉन 7, और अब R कितना है आपके पास 7 का स्क्वायर है। ठीक है, तो यहां से देखो 40 अपॉन 360 तो हमारे पास आ गया कॉमन। ठीक है, 40 अपॉन 360 के आ गया कॉमन, आ चुका है। अगर ये हमारे पास कॉमन आ गया है तो और क्या बचता है हमारे पास, 22 अपॉन 7 भी कॉमन आ गया। ठीक है, अब बचा हमारे पास सिर्फ 14 का स्क्वायर यानी कि 196 और हमारे पास बचा 7 का स्क्वायर यानी कि 49। ठीक है, यहां से देखो अब जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आराम से कट जाएगा, 4 9 जा 36। ठीक है, ये आ गया आपके पास 22 अपॉन 7 9 जा 63, और बाकी यहां पर इसको माइनस करके हमारे पास कितना बचेगा, माइनस करके हमारे पास आ रहा है 147। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, 7 के टेबल से काट देंगे। ठीक है, तो 7 के टेबल से चला जाएगा, 7 9 जा 63, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 3 से चला जाएगा, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, यानी कि आपके पास कितना आ गया 154, यानी कि 22 इंटू 7, 22 इंटू 7 अपॉन 3 विच इज इक्वल टू 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देखो ये जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के,
जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कि फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर 12.21 if ABCD is a square of side 14 cm and APD and BPC are semicircles। ये देखो डायग्राम आपके पास दिया है और उसकी जो जितनी भी साइड्स हैं वो 14 सेंटीमीटर स्क्वायर की, और ये 2 सेमी सर्कल दिए हैं। हमें निकालना क्या है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे। इसी टाइप का आपको एक एग्जाम्पल है बुक में, ठीक है, वो भी मैं आपको करवा दूंगा क्योंकि वो एग्जाम में काफी बार पूछा है। देखो एक स्क्वायर है आपके पास, ठीक है, ये स्क्वायर दिया है और क्या दिया है, इसमें 2 सेमी सर्कल बनाए गए हैं, 2 सेमी सर्कल बने हैं और यहां पर क्या है, शेड है, ठीक है, ये सारी की है शेड की गई है। नाम क्या दिया है इसको, ए बी सी एंड ये डी दिया है और ये रहा आपका पी, ठीक है, सेंटर पॉइंट पी दिया हुआ है। अब देखो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर सबसे पहले तो क्या करो आप, इसको लिखने से पहले यहां लिख लेंगे साइड ऑफ स्क्वायर। तो साइड ऑफ स्क्वायर कितना दिया आपको, विच इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, ठीक है, 14 सेंटीमीटर दिया है। यहां से एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लो, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आ जाएगा, यानी कि 14 का स्क्वायर कर देंगे, साइड का स्क्वायर होता है ना, 14 का स्क्वायर इक्वल टू 196 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। एक काम हमारा खत्म। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ सेमी सर्कल, निकाल लो यहां से सेमी सर्कल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल आपको मैंने बताया था 1/2 पाई आर स्क्वायर होगा, यहां से निकाल लो। देखो एरिया ऑफ सेमी सर्कल आ गया 1/2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है आपके पास। देखो आर कैसे निकलेगा, अगर ये 14 सेंटीमीटर है, ये भी 14 सेंटीमीटर है, ये भी 14 है, ये भी 14 है, तो इसके यहां से लेकर के यहां तक का जो गैप होगा ना वो 7 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। ये आपने बनाना नहीं है, मैंने सिर्फ बताने के लिए किया। 7 सेंटीमीटर होगा, तो इसका जो रेडियस आ गई वो आ गई 7 का स्क्वायर। क्लियर है बात। और देखो अब हम यहां पर क्या करेंगे, इसको आराम से काट लेंगे। कितना आ गया अब आपके पास ये, अच्छा 7 से एक 7 ये चला गया, ठीक है। देखो आपको ऐसे पता नहीं चलता, तो 7 इंटू 7 लिख लो और 7 से ये 7 काट दो, आपके पास आ गया 11 7 जा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ चुका है, सेमी सर्कल का, एक सेमी सर्कल का, ठीक है। लेकिन आपके पास सेमी सर्कल कितने हैं, 2। तो अब हम क्या निकाल लेंगे यहां से, एरिया ऑफ अदर सेमी सर्कल। तो एरिया ऑफ अदर सेमी सर्कल भी सेम इसी तरह निकलेगा, 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी कि 1/2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7। 7 से 7 चला जाएगा, आपके पास दोबारा से 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या करो, एरिया ऑफ बोथ सेमी सर्कल, तो एरिया ऑफ बोथ सेमी सर्कल कैसे आएगा, 77 प्लस 77 विच इज इक्वल टू 154 यार, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया ऑफ सेमी सर्कल आ गया। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए हम एरिया ऑफ सेमी सर्कल और एरिया ऑफ स्क्वायर को हम माइनस कर देंगे, ठीक है। यहां निकाल देंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे आया, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस कर देंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है 14 और एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना है, सॉरी एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास है 196 माइनस कर देंगे 154। ये कितना आ गया आपके पास 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर 12.22 where a circular arc of radius 6 cm has been drawn with vertex O of an equilateral triangle। अब यहां ध्यान दो, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, OAB ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर एज सेंटर। ये आपके पास क्या है, एक डायग्राम दिया है जिसमें सारे के सारा शेड किया गया है, O इसका सेंटर है और साथ में 6 सेंटीमीटर की जो दी गई है वो सर्कल की आर्क दी है, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकालेंगे उसको देखो आप। एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए आपके पास क्या क्या है, एक तो हम निकाल देंगे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, और उसमें ऐड क्या कर देंगे हम,
देखो ऐड कर देंगे हम उसमें ये सर्कल का एरिया, ठीक है, और माइनस क्या कर देंगे, जो हमारे पास सेक्टर आएगा। देखो क्वेश्चन करेंगे तभी आपको क्लियर होगा। ये डायग्राम है। अब यहां पर आपके पास क्या है कि निकालने को दिया गया है एरिया ऑफ शेडिड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडिड रीजन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक तो निकाल लेंगे हम एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, उसमें ऐड कर देंगे हम ये सर्कल जो जो आपको दिख रहा है एरिया ऑफ सर्कल, और माइनस कर देंगे हम एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर को हम यहां पर माइनस कर देंगे, क्योंकि यहां पर जैसे एंगल बन रहा है तो जहां पर एंगल बन जाए वहां पर हम क्या निकाल देते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर। चलिए तो एरिया ऑफ सबसे पहले निकाल लो, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। वो कैसे निकलेगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला मैं आपको पहले बता चुका हूं, √3/4 ए स्क्वायर जो है इसका फॉर्मूला है, ठीक है। तो √3/4 इंटू ए का मतलब क्या है, ए आपके पास यहां पर कितना दिया गया है, यानी कि साइड दी है आपके पास ओ ए बी ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर, ठीक है, ओ ए बी आपके पास साइड दी है वो 12 सेंटीमीटर है, इसलिए मैं यहां पर डायरेक्ट 12 इंटू 12 लिख रहा हूं। 4 3 12 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे हम तो हमारे पास कितना आएगा, 12 3 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकल गया आपका क्या, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब देखो एरिया ऑफ हमें क्या चाहिए निकालने को, एरिया ऑफ सर्कल बच गया निकालने को, और माइनस करना है हमें एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। तो इसको साथ में ले लो, एरिया ऑफ सर्कल माइनस कर दो एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास क्या है, πr² है, और एरिया ऑफ सर्कल नहीं यार, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर हमारा होता है θ/360 इंटू πr², ठीक है। अब देखो यहां पर आपके पास क्या दिया है कि 22/7 इंटू, यहां पर तो सर्कल का आ जाएगा 22/7 इंटू आर कितना है हमारे पास 6, तो 6 इंटू 6 कर दो माइनस। अब देखो यहां पर बात करते हैं थीटा की, तो थीटा कैसे निकलेगा हमारा। अब हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होगा, जो एंगल हो, ये जो दो साइड्स हैं इक्वल होती हैं आपस में, और एंगल हमारा 60 डिग्री का होता है, ठीक है, एंगल हमारा 60 डिग्री का होगा, तो 60/360 कर देंगे इंटू 22/7 कर देंगे, और यहां पर भी आपके पास 6 इंटू 6 रेडियस आएगी, ठीक है। तो अब देखो यहां से जो जो कॉमन आएगा उसको हम कॉमन निकाल लेंगे, तो कॉमन क्या है आपका 22/7 कॉमन है, इंटू एक 6 यहां से लो, ठीक है, क्योंकि एक 6 यहां से आएगा, एक 6 यहां से आएगा, तो 6 इंटू 6 आपके पास आ गया, और बचता कितना ब्रैकेट में, अब हमारे पास बचेगा 1 माइनस, कितना बचेगा यार, यहां से आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 60/360, ठीक है। चलिए करते हैं अब आगे, यहां पर कटने वाली तो कोई चीज है नहीं, ठीक है, तो ये आ जाएगा 22/7 इंटू 6 इंटू 6 ही रहने दो, ठीक है, ये कट जाएगा आराम से, 6 6 36, तो ये आ गया आपके पास 1 माइनस 6/6 यहाँ पे आ गया। अब एलसीएम कर लो इसका, तो ये आ जाएगा 22/7 इंटू 6 इंटू 6, एलसीएम करके 6 एलसीएम आया, 6 माइनस यहाँ पर हो जाएगा आपके पास कितना 1, ठीक है, 6 माइनस 1 हो जाएगा। तो अब आपके पास कितना बचता है यहाँ पे, यहाँ देखो थोड़ी सी मिस्टेक हुई, ये 1 आएगा यार, ठीक है, 1 आएगा यहाँ पे, क्योंकि 6 हमारा पूरा कट गया है, तो अब आपके पास कितना आ गया 6 माइनस 1/6। अब देखो 6 के साथ ये 6 कैंसिल हो गया, हमारे पास कितना आ गया 22/7 इंटू 6 इंटू माइनस कर देंगे 5 आ गया, ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 660/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है बात। अब देखो हम ऐसा करते हैं, इक्वेशंस डाल देते हैं इसमें कि इक्वेशन हमारे पास क्या क्या है। इसको तो दे दो आप नंबर 1 इक्वेशन, ठीक है, इसको नंबर 1 दे दो, दूसरा हमने ये निकाला था तो इसको सेकंड दे दो, और ये आ गया आपका थर्ड इक्वेशन। अब ऐसा करते हैं, पुटिंग सेकंड एंड थर्ड इन इक्वेशन नंबर 1। अब आपकी इक्वेशन नंबर 1 क्या है, एरिया ऑफ शेडिड रीजन, एरिया ऑफ शेडिड रीजन ये हमें निकालना है, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, एरिया ऑफ सर्कल कितना आया था
सॉरी एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल वो आया था 36√3। और ये हमारे पास कितना आ गया, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, ये आ गया हमारे पास प्लस, अब प्लस कर देंगे, ये आया आपके पास 660/7। ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है बात, ध्यान से करना इन क्वेश्चंस को, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, और एग्जाम में यहाँ से पक्का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब मैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन ले लूँगा इस वीडियो में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 है, फ्रॉम ईच ऑफ द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कट एंड ऑल्सो अ सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज कट। यानी कि आपके पास एक स्क्वायर शीट दी है। ठीक है, स्क्वायर जो आपके पास यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर आपको बोला गया है कि 1 सेंटीमीटर का क्या कर लिया, यहाँ से इसको कट कर दिया। ठीक है, और जो बीच में डायमीटर है ये है आपका 2 सेंटीमीटर का। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर, हमें निकालना है एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। ठीक है, तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो जो हमें गिवन है हम उसको निकाल लेंगे, उसके बाद अपने इस पॉइंट पे पहुंचेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे इसको, डायग्राम आपने देख लिया होगा बुक में। ठीक है, ये आपके पास डायग्राम है, एक स्क्वायर दिया है आपके पास। ठीक है, और स्क्वायर में क्या है, बीचों बीच एक सर्कल है जिसका डायमीटर आपको 2 सेंटीमीटर दिया है, ये 2 सेंटीमीटर दिया है। यहां से ये कट किया गया है 1 सेंटीमीटर का पार्ट, यहां से 1 सेंटीमीटर, यहां से 1 सेंटीमीटर और यहां से भी 1 सेंटीमीटर ये कट किया गया है। बाकी ये 4 सेंटीमीटर दी है आपको, ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4 सेंटीमीटर। नाम दे दिया है इसको A, B, C और ये D। ठीक है, अब देखो एरिया ऑफ, सबसे पहले तो साइड लिख लो क्या दी है, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर आपके पास दी है 4 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आ गया, 4 का स्क्वायर कर देंगे 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास ये आ गया। अब देखो हमारे पास कितने यहाँ पर क्या बन रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। ठीक है, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट आप बोल सकते हैं, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट। ठीक है, ये और ये। ठीक है, तो एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट हम निकाल लेंगे, यहां से कितना आ जाएगा, 4 × 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास कितना आ गया, 4 से 4 कट जाएगा और आपके पास आ जाएगा पाई आर स्क्वायर बचा, तो इसकी वैल्यूज को पुट कर लो 22/7 × अब देखो आर आपके पास कितना है, आर आपके पास कितना आ जाएगा इसका 1। देखो क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, ये आपके पास मान लो क्या है, पूरा सर्कल है दिया है, ये आ गए इसके 4 क्वाड्रेंट। ठीक है, अब आपके पास ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर, यानी कि आपके पास कितना आ गया 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका निकल चुका है 4 क्वाड्रेंट का। अब इतना कर दिया, आप देखो बीच में सर्कल है तो सर्कल का भी एरिया निकाल लेंगे, तो एरिया ऑफ सर्कल कितना आ जाएगा आपका, एरिया ऑफ सर्कल कितना आ गया, इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22/7 × 1 का स्क्वायर करेंगे, ये आ जाएगा 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट और एरिया ऑफ सर्कल हमारा सेम आ चुका है। हमें निकालना क्या है, एरिया ऑफ पोर्शन। ठीक है, रिमेनिंग पोर्शन। अब देखो शेड जो थी वो इस पूरे में शेड थी। ठीक है, निकाल दो एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन कैसे आएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर में से माइनस कर देंगे हम एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट को। ठीक है, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट को हम माइनस कर देंगे और उसमें ऐड कर देंगे हम एरिया ऑफ सर्कल, ऐड कर देंगे एरिया ऑफ सर्कल को। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास, देखो एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास 16 है, माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट आपके पास कितने, यहाँ पर क्वाड लिख लेना। ठीक है, ये आपके पास कितना है 22/7 और एरिया ऑफ सर्कल भी कितना है 22/7। तो यहाँ से 16 माइनस इसको क्या कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे, 17 आया, ऊपर आ जाएगा आपके पास 44। ठीक है, अब यहाँ पर भी दोबारा से एलसीएम कर लेंगे, तो एलसीएम करने पे हमें मिलेगा 7 एलसीएम और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 112 माइनस 44, इसको माइनस करेंगे तो 68 अपॉन आपके पास 7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर
आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। देखो बड़े ध्यान से इन क्वेश्चंस को करना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार बोल रहा हूं। ये पूरी की पूरी जो एक्सरसाइज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, ठीक है। यहां से एक क्वेश्चन आपको 4 या 3.5 मार्क्स का पक्का आएगा, ठीक है। तो इसको प्लीज ऐसा करना कि आराम से समझना, बार बार इन क्वेश्चन की ट्राई करना, तभी ये क्वेश्चन आपको क्लियरली समझ आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इसके जो अदर क्वेश्चन है 6 ऑनवर्ड्स उनको ट्राई करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।